हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं। चलिए, आज मैं कक्षा 12 की सबसे पहली वीडियो भौतिक विज्ञान में हिंदी मीडियम में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं इस वीडियो के साथ साथ जो हम वीडियो दिखाएंगे उसके साथ साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। इस टाइप के नोट्स होंगे, PDF फाइल में नोट्स उपलब्ध होंगे इस टाइप के। इनको भी आप देख लें, अगर लोड कर लें और उनको पढ़ लें और उनके साथ साथ आप वीडियो देखें तो आपको फिजिक्स पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मेरा आपसे वादा है कि मैं प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो क्लास 12 की मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, साथ में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। समय मिलता है तो ज़्यादा भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन साथ ही साथ आप उसमें कमेंट बॉक्स में और आप मुझे रिमार्क देते रहिए, कुछ कमियां हैं तो उनको बताते रहिए। मैं चैप्टर कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको भी साथ साथ कराता चाहूँगा। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा जिसको आप करते रहें। अगर आप विधिवत रूप से रेगुलर मेरी वीडियो और मेरे नोट्स देखते रहते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत खड़ी होगी। और जब तक ये समस्या है फिर आगे भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। आपका सहयोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस संबंध में मुझे सहयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले भौतिक विज्ञान में ये भौतिक विज्ञान है कक्षा 12 की। इसमें सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला चैप्टर है। ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक भाग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान में वह शाखा है जिसमें आवेश स्थिर रहता है और उस स्थिर आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पहला एक चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें आवेश जो क्या करता है, गति करता है। तो जिस तरह से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये हमारी पहली यूनिट का पहला चैप्टर है। पहली यूनिट जो हमारी स्थिर वैद्युत है, इसमें करीब यूपी बोर्ड में 8 नंबर का आता है। इसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब सबसे पहले ये जो चैप्टर है वो किससे संबंधित है? आवेश से, वैद्युत आवेश से। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या होता है आवेश, किसको हम कहते हैं आवेश। तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ प्रयोग ऐसे किए कि दो वस्तुओं को लिया, आपस में रगड़ा। जैसे इस तरह ये एक वस्तु ये है, एक ये है, इसको आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद उन्होंने कुछ कागज़ के टुकड़ों को उनको पास में लेके आए। तो कागज़ के टुकड़े थे वो चिपकने लगे। इस तरह से बाल में कंघा किया, सूखे बाल थे, और बाल को कंघों को ला करके उनको पास में रखा तो देखा कि जो कागज़ के टुकड़े थे वो चिपकने लगे। तो इस तरह से किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करके, जैसे आभूनस है, ठीक है, कांच है, लाख है, इस तरह की कुछ वस्तुएं उनको आपस में रगड़ करके उन्होंने देखा कि उनमें एक गुण आ जाता है जिससे कि वो वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। इस गुण को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। और ऐसी अवस्था में जब उसमें गुण आ जाता है तो उस वस्तु को कहा जाता है आवेशित वस्तु। उसको हम क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु। और इस घटना को हम कहते हैं वैद्युतमय। मतलब जब हमारा कोई जब रगड़ते हैं और उसमें ये गुण आ जाता है तो जो वस्तु होती है वो वैद्युतमय हो जाती है और उस पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। अब बात मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि ये आवेश का गुण आता क्यों है, कैसे आता है, क्या कारण है कि इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करने लगता है। इसके लिए हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखो, आपको पता है, सभी को पता है कि जो वस्तुएं हैं वो किससे बनी होती हैं? परमाणुओं से। और परमाणुओं के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं।
और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, इनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, ये बाहर नहीं निकल पाते। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा वाले, ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो ये संभावना होती है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से इस पर आ गए या इससे इस पर आ गए। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उनके अंदर ऐसा गुण पैदा हो जाता है जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ, आवेश का मुख्य कारण हुआ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। और उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी वस्तु को आवेशित करने में सहायक होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे सामान्य स्थिति में कोई भी परमाणु है, उसमें 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सामान्य अवस्था में इस पर कोई आवेश नहीं, इस परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा कि जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। लेकिन अगर इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, जैसे ये स्थिति हो जाए, 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, 10E + 2E इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो इस पर ऋणात्मक आवेश अधिक हो जाएगा, धनात्मक आवेश कम हो जाएगा। तो ये जो वस्तु है, ये जो हमारा परमाणु है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋणात्मक नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह से अगर हम किसी तरह से इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें, जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 10E - 3E = 7E। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो धन आवेश ज़्यादा हो गया और ऋण आवेश कम हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इस वजह से ये हमारा जो परमाणु है वो कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया। हम सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें ये बताती है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो ऋण आवेशित हो जाएगी, अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो धन आवेशित हो जाएगी। ऐसे परमाणुओं से बनी हुई वस्तुएं धन आवेशित और ऋण आवेशित होती है। अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये हमें सिद्धांत बताता है कि इसका मूल कारण, आवेशन का मूल कारण इलेक्ट्रॉन है, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके साथ आता है वैद्युत आवेश के मूल गुण। क्या क्या मूल गुण होते हैं इसमें, आवेश के अंदर गुण क्या क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला गुण तो ये है कि ये वैद्युत आवेश है वो एक अदिशाक राशि है। वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण पहला गुण तो इसमें है अदिश राशि है, अदिश राशि। जब भी हम आवेश को कहते हैं कि इस पर इतना आवेश है, लेकिन उसमें हम दिशा का बोध नहीं कराते, तो ये एक अदिश राशि है। दूसरा इसमें गुण है, इसमें आवेश में दूसरा इसका गुण जो है वो है आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, इसको हम कहते हैं संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है।
इसका मतलब यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न पैदा किया जा सकता है, चाहे हमारी नाभिकीय अभिक्रियाएं हों चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं हों, इन सभी में हमारा जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। जैसे आवेश संरक्षण के जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसी तरह से आवेश संरक्षण का नियम है। किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे ये एक विलगत निकाय है, इसके अंदर दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु है ए, इस पर 2 माइक्रो कूलाम इसका मात्रक होता है, और दूसरी वस्तु है उस पर 8 माइक्रो कूलाम। ठीक, इसको आपस में हमने हिलाया और हिलाने के बाद इस पर 1 माइक्रो कूलाम रह गया और इस पर 9 माइक्रो कूलाम हो गया, 9 माइक्रो कूलाम। यहां पे भी आप देखिए कुल आवेश 10 माइक्रो कूलाम है और यहां पे भी 10 माइक्रो कूलाम है। इस तरह से इसमें आवेश हमारा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तीसरा इसमें एक गुण होता है, तीसरा गुण होता है, इसको कहते हैं योगात्मक गुण। योगात्मक गुण कई आवेश हैं, उनको हम जोड़ करके निकाल सकते हैं। जैसे एक कोई निकाय है, इसके अंदर 2 माइक्रो कूलाम ये रखा हुआ है, 3 माइक्रो कूलाम ये रखा हुआ है, -5 माइक्रो कूलाम ये रखा हुआ है। तो इनका जो कुल आवेश होगा Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, तो ये हो जाएगा 2 + 3 - 5 बराबर 0 कूलाम। तो इस तरह से हम आवेशों को जोड़ सकते हैं। एक अन्य गुण होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं क्वांटीकरण। इसको कहते हैं क्वांटीकरण। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु पर आवेश है, अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर जो न्यूनतम जो आवेश होगा, कम से कम जो आवेश होगा वो ± E के बराबर होगा। प्लस का मतलब धनात्मक, ऋण का मतलब ऋणात्मक। इससे कम आवेश संभव नहीं है। ऐसा कोई हमारा परमाणु, ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें इससे कम आवेश हो। अगर इससे कम आवेश है तो वो हमारे अस्थायी कण हो सकते हैं, लेकिन स्थायी कणों में इलेक्ट्रॉन है जिस पर कम से कम आवेश इतना संभव होता है। इससे कम आवेश संभव नहीं है। अगर इससे अधिक होता है तो इसके सरल गुणकों में होगा। इस गुण को हम कहते हैं क्वांटीकरण। अगर इससे अधिक है तो वो सरल गुणकों में होगा, जैसे ±E, ±2E, ±3E, ±4E एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इसको सूत्र रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि Q = ±NE, यहाँ पे N = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये संभव नहीं है, 1/2 संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, n बराबर 1.8 संभव नहीं है, ये संख्या संभव नहीं, पूर्ण गुणक में होना चाहिए। इस गुण को हम कहते हैं क्वांटीकरण। इसके साथ साथ आपका और गुण होता है कि जो हमारा आवेश होता है उस पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे द्रव्यमान को अगर हम गति कराते हैं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, लेकिन आवेश अगर गति कर रहा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से एक गुण और है कि अगर आवेश स्थिर है, कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और वो स्थिर है, यहाँ पे स्थिर है, गति नहीं कर रहा, स्थिर है, तो इसके कारण यहाँ पे केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। और अगर कोई आवेश गति कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है, नियत वेग से, तो ये वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, जो हम आगे पढ़ेंगे, उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र।
और अगर कोई आवेश त्वरित है, आवेश उसका वेग या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, त्वरित है, त्वरित है, त्वरित, तो क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, जो हम आगे पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों। आवेश स्थिर है, जो अब हमें यहाँ पढ़ना है, आवेश गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। और अगर वो हमारा आवेश त्वरित है, त्वरित में उसका वेग निरंतर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करेगा और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और साथ साथ ऊर्जा को भी निकालेगा। तो ये कुछ हमारे गुण थे जो वैद्युत आवेश से संबंधित थे, वैद्युत आवेश। अब आता है वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का मात्रक वैसे तो कूलाम होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। लेकिन ये मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक नहीं है, ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर किसी तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा बह रही हो, 1 सेकंड में, जैसे मान लो ये तार है, इसके 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक धारा बहने में 1 एम्पियर धारा बह रही हो और 1 सेकंड का समय लग रहा हो, तो ये कहा जाता है कि 1 कूलाम आवेश बह रहा हो। लेकिन 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा मात्रक है। क्यों बड़ा मात्रक है? कि अगर ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को अगर हमें 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है, तो इसको ऋणात्मक 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है, तो इस पर लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जब हम इतने इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18, या ये कहिए राउंड फिगर में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर हमें देने पड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए इस कूलाम के अलावा अन्य भी मात्रक होते हैं वैद्युत आवेश के। इसमें सबसे पहले माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम, इसका मतलब 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम, ये होता है 10⁻⁻12 कूलाम। तो इस तरह से ये हमारे मात्रक हैं। ऐसा ही पद्धति में अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे 1 फैराडे, ये आवेश का ही मात्रक होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर 965600 कूलाम। इतना आवेश है तो हम इसको 1 फैराडे बोलते हैं। 1 फैराडे जो होता है आवेश का ही मात्रक होता है, ये 9650 कूलाम। और एम्पियर सेकंड भी ये आवेश का मात्रक होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम। अब इसके साथ हमने एक ही सूत्र पढ़ा, Q इक्वल टू NE, उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, संख्यात्मक क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया था कि मैं थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और न्यूमेरिकल आप लोग थोड़ा विशेष तौर से ध्यान दें। मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें भी हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि किसी आवेश पर, किसी वस्तु पर 0.4 इंटू 10⁻⁻⁹
90 कूलॉम आवेश संभव है कि नहीं, संभव है या नहीं, संभव है या नहीं। अब देखो हम कैसे करेंगे हल देखिए, इस सूत्र को देखते हैं। Q इक्वल टू एन ई, Q हो गया हमारा 0.4 इंटू 10⁻⁻90, N हो गया इंटू 1.6 10⁻⁻90। इससे ये कैंसिल हो गया, N बराबर 0.4 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू 1/4। देखिए क्वांटीकरण के सिद्धांत से हमने क्या पढ़ा था, कम से कम n का मान 1 होना चाहिए, और अधिक है तो 2 3। यहाँ तो n का मान 1 से कम है, तो इस तरह से यह संभव नहीं है, इसका उत्तर हुआ किसी वस्तु पर 0.4 इंटू 10⁻90 कूलॉम आवेश संभव नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कितना आवेश दिया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं या लिए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं या लिए जाएं, ताकि उस पर आवेश 10⁻7 कूलॉम हो जाए। अब देखिए इसका हल क्या होगा। देखिए चूंकि आवेश धनात्मक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिए जाए, इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो तभी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब मान लीजिए n इलेक्ट्रॉनों ने लिया तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू एन ई, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इक्वल टू n इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो इसको हल करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻90। तो ये हो जाएगा 10/16 और इंटू 10⁻12। तो ये लगभग 0.6 इंटू 10⁻12 और लगभग 1 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन उससे लेने होंगे, तो उस पर आवेश धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह से और भी हमने आपको पेपर में जो हमने इसके साथ जो नोट्स दिए हैं उसमें पेपर हैं, उसमें आप देख लीजिए और उनको करने के लिए प्रयास कीजिए। कल मैं आपको और उपलब्ध कराऊंगा, कृपया पढ़ाई पर ध्यान दें।